हे गाइस, इस वीडियो में आज हम टैली प्राइम में बिल ऑफ मटेरियल यानी कि जीएसटी के साथ मैन्युफैक्चरिंग एंट्रीज का डिटेल में पूरा प्रोसेस देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगा, कितनी लेबर का यूज हुआ, कितना इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हुआ, यानी कि एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, वो सब आप मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू यानी कि बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे। गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्रिएट पर आएंगे और यहाँ से आप सबसे पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। आपको जो है यहाँ पर दो ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। पहला रॉ मटेरियल के नाम से आप क्रिएट करेंगे और दूसरा फिनिश्ड गुड्स के नाम से या फिनिश्ड प्रोडक्ट के नाम से क्रिएट करेंगे। तो हमने जो है दो ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो हम यहाँ पर ऑल्टर पर आते हैं और यहाँ से स्टॉक ग्रुप पर आते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे हमने यहाँ पर दो ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं। एक फिनिश्ड गुड्स के नाम से हमने क्रिएट किया है और हमने सेकंड क्रिएट किया है रॉ मटेरियल के नाम से। अब एस्केप की प्रेस करके स्क्रीन से बाहर आते हैं। इसके बाद अब हम जो है स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर कंप्यूटर का एग्जांपल ले रहे हैं कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए कौन कौन सी आइटम्स लगती हैं, वो हम स्टॉक आइटम्स में क्रिएट करेंगे। और जो स्टॉक आइटम्स हैं वो भी हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। तो हम यहाँ पर ऑल्टर पर आते हैं और यहाँ से स्टॉक आइटम पर आते हैं। तो अब जैसे कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए कैबिनेट की ज़रूरत होती है, तो हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर ली है कैबिनेट के नाम से, जिसे हमने रखा है अंडर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया था वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। यूनिट्स में हमने लिया है पीसेस। इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। फिर आप यहाँ पर HSN SAC डिटेल्स मेंशन कर लेंगे, जैसे कि उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। HSN कोड यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप लिया है ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में लिया है टैक्सेबल और यहाँ पर हमने टैक्स रेट दिया है 18%, यानी कि 9% सेंट्रल टैक्स लगेगा और 9% स्टेट टैक्स लगेगा। और यहाँ पर हमने जो टैक्स रेट लिया है वो लिया है 18%, यानी कि 9% CGST, 9% SGST। और फिर यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में सेलेक्ट करेंगे गुड्स और इस आइटम को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें हार्ड डिस्क की ज़रूरत भी होती है, तो हमने यहाँ पर आइटम क्रिएट किया हार्ड डिस्क के नाम से, जिसे हमने रखा है अंडर रॉ मटेरियल। यूनिट्स में लिया है पीसेस। जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। फिर यहाँ पर आप HSN SAC डिटेल्स मेंशन कर लेंगे और कैलकुलेशन टाइप सेलेक्ट किया है हमने ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, टैक्स टाइप हमने यहाँ पर लिया है 18% और टाइप ऑफ सप्लाई में सेलेक्ट कर लेंगे गुड्स और इस आइटम को कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर को बनाने में कीबोर्ड की भी ज़रूरत होती है, मॉनिटर की भी ज़रूरत होती है, मदरबोर्ड भी लगता है, माउस भी चाहिए, प्रोसेसर भी लगता है, रैम की भी ज़रूरत होती है। तो एक कंप्यूटर को बनाने के लिए जिन जिन आइटम्स की ज़रूरत होती है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। जिस तरीके से हमने कैबिनेट और कंप्यूटर इन आइटम्स को क्रिएट किया है, सेम वैसे ही आप यहाँ पर बाकी की आइटम्स को भी वैसे ही क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर इन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हुए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होगा वो होगा कंप्यूटर, तो उसे भी आप क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है कंप्यूटर, जिसे हमने यहाँ पर रखा है अंडर फिनिश्ड गुड्स। यूनिट्स यहाँ पर हमने ली है पीसेस। जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जो भी इसका HSN होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कैलकुलेशन टाइप आप लेंगे ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल और यहाँ पर हमने जो इसका रेट सेट किया हुआ है वो है 18% और टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ से सेलेक्ट करेंगे गुड्स और इसे भी कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आप जो है लेजर्स क्रिएट करेंगे और लेजर्स भी हमने जो है ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट किया है श्री कंप्यूटर्स के नाम से, जिसे हमने रखा है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि हमने यहाँ पर जो है सप्लायर का लेजर क्रिएट किया है जिससे हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर जो है उस सप्लायर का लेजर क्रिएट किया है जिससे हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। तो इसे हमने यहाँ पर रखा है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर आप यहाँ पर इसकी जो भी टैक्स डिटेल्स हैं उसे यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। फिर सप्लायर की जो भी टैक्स डिटेल्स होंगी वो आप मेंशन कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में सेलेक्ट किया है रेगुलर, इसका जीएसटी नंबर एंटर कर लेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे और यहाँ पर भी जीएसटी डिटेल्स एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से फिर हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट किया है परचेज का, जिसे आप रखेंगे अंडर परचेज अकाउंट्स।
इज जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, और फिर इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट किया है इनपुट सीजीएसटी का, जिसे हमने रखा है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स, और फिर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इनपुट एसजीएसटी, जिसे हमने रखा है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप स्टेट टैक्स, और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर जो लेजर्स क्रिएट किए हैं सीजीएसटी एसजीएसटी के, उनमें हमने लिया है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। फिर हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट किया है लेबर एक्सपेंस का, जिसे हमने रखा है अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और फिर इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और ऐसे ही एक लेजर हमने क्रिएट किया है पावर एक्सपेंसेस का, और इसे भी रखा है अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस तरह से जो भी नेसेसरी लेजर्स थे वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद अब आपको जो है रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए एक परचेज की एंट्री करनी होगी, जिसके लिए आप वाउचर्स पर आएंगे। फिर आप यहाँ पर कीबोर्ड से F9 की प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर एंटर करते हैं। फिर हम यहाँ पर पार्टी का नेम मेंशन करेंगे, जिस पार्टी से हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपना लेजर सेलेक्ट करते हैं, श्री कंप्यूटर्स, परचेज लेजर में परचेज, और अब हम यहाँ पर वो आइटम सेलेक्ट करेंगे जो परचेज कर रहे हैं। तो जैसे कैबिनेट सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर कैबिनेट की 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। देन इसका रेट स्पेसिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट आइटम परचेज करते हैं हार्ड डिस्क, जिसकी क्वांटिटी है 10। फिर यहाँ पर इसका रेट एंटर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करते हैं कीबोर्ड, इसकी भी हम 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करते हैं मॉनिटर, इसकी भी हम 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। सपोज इसका जो रेट है वो है 4000। नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करते हैं मदरबोर्ड, इसकी भी हम 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप आइटम का जितना भी रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उन्हें आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी, और फिर यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेंगे। अब एस्केप की प्रेस करके इस विंडो से बाहर आते हैं। तो अब हमने जो है रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है, और उस रॉ मटेरियल से अब हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करना है। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए आपको टैली प्राइम को ये बताना होगा कि इसके लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, यानी कि कंप्यूटर को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऑल्टर पर आएंगे, यहाँ से स्टॉक आइटम पर आएंगे। तो इसके लिए जो स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किया हुआ है कंप्यूटर, जो कि हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसे ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर F12 की प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। और आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम्स। इसे यस करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करके इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही आप उस ऑप्शन को अनेबल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो हो गया है एडिशनल डिटेल्स में, ऑल्टर कंपोनेंट्स BOM, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल। इसे यस करेंगे। जैसे ही आप यस करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पर टैली प्राइम आपसे पूछ रहा है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसका आप क्या नाम रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसका नाम हम देते हैं स्टैंडर्ड कंप्यूटर। एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कितनी यूनिट आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक ही यूनिट को मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि हमें एक ही यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो टैली प्राइम ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट कर देता है। तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में एंटर करते हैं 1। फिर आप देखेंगे कि जो स्टॉक आइटम्स हमने क्रिएट की थी वो राइट साइड में हमें यहाँ पर शो हो गई हैं। और अब यहाँ पर आप ये मेंशन करेंगे कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए कौन कौन से आइटम्स का यूज होता है। तो अब जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, इसे बनाने के लिए हमें एक कैबिनेट की जरूरत है, एक हार्ड डिस्क की जरूरत होती है, एक कीबोर्ड की जरूरत है, एक मॉनिटर, एक मदरबोर्ड, एक माउस, एक प्रोसेसर और एक रैम। तो अब हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है कि कंप्यूटर जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, इसे बनाने के लिए हमें किस किस आइटम की कितनी क्वांटिटी की जरूरत है। यानी कि अगर हमें एक आइटम बनानी है तो अब हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है कंप्यूटर, उसके एक सेट को बनाने के लिए हमें किस किस आइटम की कितनी कितनी क्वांटिटी की जरूरत होती है। और ये सेटिंग जो है ये आपको सिर्फ एक ही बार करनी है, और जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसी में ही आपको इस सेटिंग को करना है। और अब हम यहाँ पर जो है कंट्रोल ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे अगेन, और फिर से यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे।
और अब आप यहाँ पर एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसके बाद अब हमें जो है फिनिश प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए एक वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट पर आएंगे और यहाँ से आप वाउचर टाइप पर आएंगे और अब हम यहाँ पर वाउचर क्रिएट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से। फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में सेलेक्ट करेंगे स्टॉक जर्नल। फिर आप यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और यहाँ से आप यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल इसे यस करेंगे और फिर अब आप यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हमें जो है प्रोडक्शन की एंट्री करनी है, यानी कि अपना जो प्रोडक्ट है वो तैयार करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर वाउचर्स पर आएंगे। फिर आप देखेंगे राइट साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अदर वाउचर्स का, या तो आप इस पर क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड से F10 की प्रेस कर देंगे और अब आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप से उस वाउचर टाइप को सेलेक्ट करेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से। तो हम इसे सेलेक्ट करके इस पर एंटर प्रेस करते हैं। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की विंडो ओपन हो जाएगी। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट में आप यहाँ पर बताएंगे कि आप किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से सेलेक्ट करते हैं कंप्यूटर। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट किया तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज होगा उन आइटम्स के नेम यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में शो हो गए हैं। फिर आप यहाँ पर क्वांटिटी में मेंशन करेंगे कि आपको कंप्यूटर की कितनी क्वांटिटी को मैन्युफैक्चर करना है। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं 5, फिर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए कैबिनेट की जितनी क्वांटिटी यूज होगी उसका जो रेट है, जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर शो हो गया है। इसी तरह से हार्ड डिस्क की जितनी क्वांटिटी, जो उसका रेट है और जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह से कीबोर्ड की जितनी क्वांटिटी यूज होगी उसका जो रेट है और इसका जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर शो हो गया है। तो इस तरह से कंप्यूटर की 5 क्वांटिटी बनाने के लिए आइटम की जितनी भी क्वांटिटी और जितना भी उसका रेट है और जो भी उसका अमाउंट है वो आपको यहाँ पर शो हो गया है। और आप यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे कि 5 कंप्यूटर को बनाने के लिए जो इसकी कॉस्ट आ रही है वो है 62,200। और अगर आप यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को चेंज करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं 10, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर इसने आपको दिखा दिया है कि कंप्यूटर की 10 क्वांटिटी बनाने के लिए जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,19,400। और 10 क्वांटिटी को बनाने के लिए आपकी लेबर कॉस्ट भी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी लगेगा, तो वो भी आप यहाँ पर टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में मेंशन कर लेंगे। तो अब सपोज 10 कंप्यूटर बनाने के लिए जो लेबर एक्सपेंस लगा है वो आप यहाँ पर परसेंटेज में भी मेंशन कर सकते हैं और अगर चाहें तो वैल्यू में भी, यानी कि अमाउंट में भी मेंशन कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो हमारे लेबर एक्सपेंसेस लगे हैं वो लगे हैं 1500 और इसी तरीके से हमारा पावर एक्सपेंस भी लगा है तो हम यहाँ पर पावर एक्सपेंसेस भी सेलेक्ट करते हैं और पावर एक्सपेंस जो लगा है वो है 2000। और एक्सपेंसेस एंटर करने के बाद, यानी कि एडिशनल कॉस्ट एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इफेक्टिव कॉस्ट अब हमें यहाँ पर शो हो रही है 1,22,900। यहाँ पर आपको ये वो अमाउंट दिखा रहा है कंप्यूटर को बनाने के लिए जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,22,900। और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम में आपको दिखा रहा है 12,290, यानी कि यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि अब यहाँ पर एक कंप्यूटर को बनाने के लिए जो आपकी कॉस्ट आएगी वो है 12,290। और अब हम यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में मैन्युफैक्चरिंग एंट्री यानी कि बिल ऑफ मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं। गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।